हेलो गाइस, वंस अगेन आई एम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आपको पता ही है गाइस, जस्ट मैं कल वंदे भारत दिल्ली से वंदे भारत लेके आया कटरा। फ़िलहाल जो मेरी करंट लोकेशन है, मैं खड़ा हूँ श्रीनगर के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। अब मैंने आपको जैसा अब कल बताया था गाइस, हार्डली में इंट्रोड्यूस की गई श्री माता वैष्णो देवी कटरा श्रीनगर वंदे भारत और श्रीनगर से कटरा की वंदे भारत दोनों को एक साथ इनॉग्रेट किया गया था ऑन 6 जून 2025। तो ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी दूर आऊँ और आप लोगों के लिए प्रीमियम कंटेंट ना बनाऊँ। हालांकि जो मेरा जर्नी थी, मैं इसमें सुबह ऑलरेडी करके आ चुका था, श्री माता वैष्णो देवी से कटरा श्रीनगर करके आया था। बट क्या वो कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से वो व्लॉग में अपलोड नहीं कर पाया, एडिट भी नहीं कर पाया, उसे साउंड की कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। मतलब मन इतना उदास हो गया मेरा, लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं। मैं यहाँ से रिटर्न अब वापस कटरा जा रहा हूँ श्रीनगर से, तो उसका एक्सक्लूसिव व्लॉग, प्रीमियम व्लॉग आप लोगों के सामने मैं बनाने जा रहा हूँ। तो मेरी जो डेट ऑफ जर्नी है वो है आज 16 जून, और आज से 10 दिन पहले इस ट्रेन को इनॉग्रेट किया गया था और बाय द पीएम इटसेल्फ, और काफ़ी डिग्निटीज थी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और बाकी स्टेट्स की ऑफिशियल्स की। तो जो ट्रेन नंबर है वो अब यहाँ से जो श्रीनगर से कटरा का हो जाता है वो है 26402 श्रीनगर कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस। और जो वहाँ से मैं सुबह लेके आया था उसका ट्रेन नंबर था 26401 श्री माता वैष्णो देवी कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस। और जो यहाँ से सुबह जाती है 8 बजे, उसका ट्रेन नंबर है 26404, और जो कि यहाँ से सुबह 8 बजे चलती है और आप 11 बजे पहुँच जाते हैं कटरा। और जो वहाँ से चलती है दोपहर को, उसका नंबर हो रहा है 26403। आप जब भी बुकिंग कर रहे हैं ज़रूर टिकट अपने अकॉर्डिंग बुक कर सकते हैं। और वंदे भारत है, ये मिनी वंदे भारत है। जैसे वंदे भारत में आपको 18 कोच मिलते हैं, 16 से 18 कोच, और जो मिनी वंदे भारत है उसमें आपको आधे कोच, मतलब लगभग 8 कोच इसमें मिलेंगे। इसमें टोटल 7 इसमें आपको चेयर कार मिलेंगे और एक ही एग्जीक्यूटिव है। और कॉस्टिंग की अगर मैं बात करूं तो डायनेमिक है। जो मैंने पे किया था फ्रॉम कटरा टू श्रीनगर का, उसमें मैंने पे किया था लगभग 750 रुपीज़। और जो मैं श्रीनगर से अब मैं जा रहा हूँ कटरा, उसका मैंने पे किया है अराउंड 900 रुपीज़। डायनेमिक फायर्स हैं गाइस, वंदे भारत है। कॉस्टिंग ऊपर नीचे हो सकती है जब भी आप बुक कर रहे हैं। तो यहाँ से अब थोड़ी देर में हमारी जो है श्रीनगर के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे उसको लगाया जाएगा। तो श्रीनगर का इसमें पहली बार आया हूँ अपनी लाइफ में इस रूट पे। इस रूट का तो जो मज़ा है, मैं आपको एक्सक्लूसिव पूरा कंटेंट दिखाऊंगा। फिलहाल जाते हुए मेरी विंडो सीट है, लेकिन आपको पता ही है गाइस, वंदे भारत है तो गेट्स तो लॉक ही रहते हैं। तो जितना भी पॉसिबल होगा विंडो से मैं अपना पूरा बेस्ट ट्राई करूँगा, इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा व्यू दिखाऊँ। और मोस्टली मेरे को मेन इम्पोर्टेंट आपको दिखाना है चेनाब ब्रिज, जो कि वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है, जो बना हुआ है रिसाई डिस्ट्रिक्ट में। और जिसको लगभग गाइस, मैं उस ब्रिज की इतनी तारीफ़ सुनी है, उसके इतने बारे में इतना मैंने पढ़ा है, आपको उसकी पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको दिखाऊंगा और पूरा उसका व्यू दिखाऊंगा जब हमारी ट्रेन चेनाब ब्रिज के ऊपर से निकलेगी। तो बस थोड़ी देर में हमारी ट्रेन आएगी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। आप श्रीनगर का आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे प्लेटफॉर्म देख सकते हैं। मैं इस समय 1 पे खड़ा हूँ, वह हमारे इसके पीछे वाले प्लेटफॉर्म पे आएगी हमारी ट्रेन। और श्रीनगर गाइस स्टेशन कोड है SINA। लगभग यहाँ पे 16 ट्रेन हॉल्ट होती हैं और 2 यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है गाइस, जो आगे इसके बानीहाल पड़ता है, बानीहाल से लेकर भलमोला तक का जो सेक्शन है, उसके बीच का श्रीनगर जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेशन है। पहले जो जर्नीस होती थी फ्रॉम बानीहाल से भरमौला तक की जर्नी होती थी, उसके लिए आपको काफ़ी लोकल ट्रेन्स मिल जाएगी, DEMU ट्रेन्स मिल जाएंगी। लेकिन कटरा से लेकर बानीहाल तक फ़िलहाल कोई भी ट्रेन नहीं थी, इसलिए 6 जून को इंट्रोड्यूस किया गया वंदे भारत एक्सप्रेस को। और वंदे भारत तो आपको पता ही है इस फर्स्ट ये हमारी इंडिया में ऑलरेडी पहले कितनी चल रही है।
तो ये गाइस अब आप देख सकते हैं हमारी वंदे भारत आ चुकी है, गेट ओपन कर दी है। तो मैं आपको इसका इंटीरियर लुक दिखाता हूँ। जैसे आप अंदर आते हैं वही आपको वंदे भारत का आपको पता ही है, ऑटोमेटिक गेट्स हैं, सेंसर, CCTV कैमरा। और आपको इस साइड जैसे ही अंदर आएंगे तो आपको यहाँ पर वेस्टर्न स्टाइल और इंडियन स्टाइल दोनों वॉशरूम मिल जाएंगे। और इस साइड जैसे ही अगर आप आएंगे तो आपको मिनी पेंट्री कार, जैसा कि आप लोगों को वंदे भारत में पता ही है, मिनी पेंट्री कार, खाना यहाँ पे फ्रेश गर्म किया जाता है और पैसेंजर्स को सर्व किया जाता है। और यहाँ से अगर मैं आपको इंटीरियर लुक दिखाऊँ तो अब ऐसे ही जैसे नॉर्मल वंदे भारत का होता है 3x2 का कॉम्बिनेशन। और नीचे आपको यहाँ पर स्पेस मिल जाती है लेग स्पेस की, और सीट के नीचे आपको चार्जिंग पॉइंट दिया जाता है। फिलहाल आप देख सकते हैं वंदे भारत का जो लुक है यहाँ पे। तो अभी कुछ ही देर में हमारी जर्नी बस यहाँ से शुरू होगी। तो एक ब्यूटीफुल ब्लॉग को गाइस यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। करेक्ट टाइम देख लीजिए गाइस 1:58। ऑटोमेटिक डोर्स हो चुके हैं लॉक। अब यहाँ से ना तो आप बाहर जा सकते हैं ना ही अंदर आ सकते हैं, टोटली लॉक्ड हो सकते हैं। अब हमारी यहाँ से जर्नी शुरू होगी। तो गाइस मैं जितना पॉसिबल होगा आपको मैं यहाँ से दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा अपनी विंडो सीट से। तो कंटिन्यू करते हैं गाइस बहुत ही एक अच्छे ब्लॉग को, और टिल कटरा तक मेरा हम सफ़र बन के मेरे साथ ऐसे इस ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। तो गाइस हमारी जर्नी चालू हो गई है श्रीनगर से, फ्रॉम पैराडाइज जिसे कहा जाता है कश्मीर को। मतलब वादियाँ आप देख ही सकते हैं पीछे बैकग्राउंड में कश्मीर की कितनी अच्छी वाइब है, और जहाँ से मैं इतनी ग्रीनरी एक्सप्लोर कर पा रहा हूँ। तो मेनली जो आपसे मुझे आप लोगों से जो बात करनी है गाइस वो है यहाँ की डिप्लोमेसी की। मतलब शब्द बयान नहीं कर सकता गाइस, यहाँ पे इतनी हाई टाइट लेवल सिक्योरिटी है ऑलरेडी हमारी चलते हुए वंदे भारत में। आपको CRPF, PSF, साथ में आपको ब्लैक कमांडोज, मतलब 3 डिप्लोमेसी सिक्योरिटी आपको ऑलरेडी इस ट्रेन पे मिलती है। ट्रेन के अलावा आपको स्टेशन, जिस भी स्टेशन से यहाँ से श्रीनगर से कटरा तक जितने भी स्टेशन स्किप करेगी आपको हर स्टेशन पे हर तीनों फोर्सेस आपको दिखने मिलेंगी। वो मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगा हर स्टेशन पे। जो भी मैं स्किप करूँगा उस पर आप देखिएगा कि कितनी हाई लेवल सिक्योरिटी इस रूट पे है। मतलब इतनी हाई लेवल प्रायोरिटी ट्रेन को रन करना कोई एक आसान बात नहीं है, कोई आसान खेल नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि स्लीपर वंदे भारत चलनी थी फ्रॉम दिल्ली टू कटरा और श्रीनगर की, बट उसको अभी तक सक्सेसफुल रन भी किया गया इस रूट पे, बट उसको भी क्लियरेंस नहीं मिली है। तो फ़िलहाल इसलिए कटरा से और श्रीनगर से दोनों साइड से वंदे भारत को इंट्रोड्यूस किया गया, मिनी वंदे भारत, जो कि लगभग 200 किलोमीटर कवर करती है 3 घंटे में। दोनों साइड से अगर आप ट्रैवल डिस्टेंस देखेंगे वही लगभग 3 घंटे हैं। और वो देखिए पीछे गाइस हम स्टेशन स्किप कर रहे हैं, और वो देखिए RPF आपको ऑलरेडी वहाँ पे हर स्टेशन पे देखने मिलेगी। मतलब दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ कि मैं इतनी हाई टाइट लेवल की सिक्योरिटी अपने आगे देख रहा हूँ। तो जो मेरे को मेन बात करनी थी आप लोगों से वो ये भी थी कि जैसे हमने शुरुआत की थी कश्मीर से हम जाएंगे कटरा, तो जो आपको ये भी पूरा सेक्शन मिलता है ये सारा जम्मू और कश्मीर का है। और यहाँ पर आपको मोस्टली आपको ग्रीन टनल्स, इस रूट पे इतनी टनल्स हैं। और इंडिया की आप लगा लो, मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि मेनली आपको मेरे को चेनाब ब्रिज दिखाना है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, और इंडिया की वन ऑफ द लॉन्गेस्ट टनल
जो कि अभी आगे पानी हाल के आगे पड़ेगी, वो भी मेरे को आपको ज़रूर दिखानी है। लगभग 12 किलोमीटर की लंबी टनल है वो, 12.5 किलोमीटर की। और बस का यही मज़ा है वंदे भारत का। हालांकि लास्ट ब्लॉग में जो मैं आया था मेरे को वही अपलोड करना था, बट सिक्योरिटी पर्पज़ से मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं कर पाया, क्योंकि ऑडियो जो थी वो मेरी पता नहीं कैसे ग्लिच हुआ, क्या हुआ, वो ऑटोमेटिकली हट गई। तो इसलिए मैं वापस रिटर्न का ब्लॉग बना रहा हूँ, टेल कटरा तक पूरी जर्नी कर रहा हूँ। तो जैसा कि वो आप देख सकते हैं, इस समय मैं C1 के वॉशरूम में खड़ा हूँ। दो वंदे भारत की स्पेशलिटी है C1 कोच। तो देखिए गाइस, यहाँ का वॉशरूम देखिए आप, बिल्कुल नीट एंड क्लीन स्पेस देखिए। मतलब बाकी वॉशरूम से आपको सिर्फ C1 में इतना स्पेशियस वॉशरूम मिलेगा। पूरा ये देखिए कर्व देखिए आपको, यहाँ पे बिल्कुल देखिए पानी इसमें आपको डिस्पेंसर में आपको मिलेगा। ये आपके लिए हैंड ड्रायर हो गया यहाँ पे, वही आपके लिए हैंड डिस्पेंसर के लिए आपको यहाँ पे सोप मिल गया। आप बायोमेट्रिक वॉशरूम सीख सकते हैं बिल्कुल। तो आप शीशा भी देखिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। तो गाइस मेरे लिए, तो गाइस इस वंदे भारत में मेरे को इतना मज़ा आ रहा है ना। मेरे लिए रेटिंग पूछेंगे आप, मैं 5 आउट ऑफ क्या 100 आउट ऑफ 100 दूँगा इस वंदे भारत के लिए। मतलब कल वाली वंदे भारत से भी लाख गुना ज़्यादा अच्छा मेरे को आज इसमें मज़ा आ रहा है। तो चलिए गाइस ऐसी जल्दी वो कंटिन्यू करते हैं। जम्मू और बारामूला का जो सेक्शन है गाइस पूरा, वो उसकी जो प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया गया था वो 1983 में किया गया था। और 1983 के बाद जो इसकी कंस्ट्रक्शन थी सेक्शन की 1990 में चालू की गई। तो पहला जो प्रोजेक्ट जो कंप्लीट किया, इसको कुछ फेजेस में कंप्लीट किया गया था। पहला जो चालू हुआ था वो हुआ था जम्मू से उधमपुर के बीच का, जो कि कंप्लीट हुआ था 2005 में। फिर उसको फ्रॉम उधमपुर टू कटरा का सेक्शन कंप्लीट हुआ 2014 में। और पानीहाल से भरमौला का सेक्शन जो कंप्लीट हुआ था वो हुआ था 2008 से 2013 के बीच में। तो फ़िलहाल पहले कटरा और पानीहाल के बीच में आपको कोई ट्रेन नहीं थी, बट अब आपको वंदे भारत आराम से ऑपरेशनल है। जब भी आप जाना चाहें 7 डेज़ अ वीक वंदे भारत आपको दोनों साइड मिलेगी, एक्सेप्ट ट्यूसडे को आपको दोनों साइड से एक साइड की मिलेगी। कटरा से दोपहर को चलेगी, वो लगभग 2 बजे के करीब, और 5 बजे आप यहाँ आएंगे। और श्रीनगर से जो जाएगी वो सुबह 8 बजे जाएगी, और 11 बजे आप कटरा उतर जाएंगे सुबह। लेकिन इन रिटर्न ट्यूसडे को कोई, दोनों में से कोई भी रिटर्न नहीं जाएगी वापस। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। और मेनली जो मैंने को आपको चेनाब ब्रिज का बताना था, जो कि वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज जो कंस्ट्रक्ट किया गया था, ये आप लगा लीजिए उसकी इनॉग्रेशन जो हुई थी 13 अगस्त को 2022 में, जो कंप्लीट होकर तैयार हुआ था। लेकिन फिर इस पर कई टेस्ट किए गए डीजल लोगों के साथ, इलेक्ट्रिक लोगों के साथ, वंदे भारत के साथ, तब जाके गए 6 जून को इस वंदे भारत को चलाया गया ऑन दैट रेलवे ब्रिज हिल फ्रॉम कटरा टू श्रीनगर। और तब जाके गाइस इस ब्रिज को जो है इसकी पहचान मिली। आप ये लगा लीजिए, मतलब उस ब्रिज को कंस्ट्रक्ट करने में लगभग आप 5 साल लगा लीजिए उस ब्रिज को बनाने में लगे हैं। लगभग ये लगा लीजिए 2017 में उसका काम चालू हुआ था और 2022 में उसका काम टोटल कंप्लीट हुआ। इसको जो प्रोसेस किया गया था, ये कोंकण रेलवे जो कि महाराष्ट्र में आपको देखने मिलेगा, मानसून में कोंकण रेलवे जो है उनके अंडर ये ब्रिज की कंस्ट्रक्शन हुई थी। और आप लोग जानते हैं इसकी जो कॉस्टिंग थी बनाने की ब्रिज की, आपको अगर मैं डॉलर्स में बताऊं तो 180 मिलियन डॉलर्स, यस 180 मिलियन डॉलर्स। अगर इसको आप INR में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 15 बिलियन करोड़ आप ये समझ लीजिए इसको बनाने की कंस्ट्रक्शन लगी है। बिकॉज ये इंडिया का नहीं, वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है टू ऑपरेट रेलवे। और वो भी इसको इतना सॉलिड बनाया गया है कि ये इतनी आसानी से ना ही हिल सकता है, ना ही इसको कोई आंधी तूफान या फिर फ्लड या इसको कोई चीज़ इसको हल्की सी भी खरोट डाल सकती है। मेक इन इंडिया का प्रोजेक्ट, तो ये हमारे इंडिया के लिए बहुत ही बड़ी गर्व की बात है। अभी आगे वो आएगा बानियाल के आगे, तो मैं आपको ब्रिज वो दिखाऊँगा। उसके नीचे चेनाब रिवर भी बहती है तो वो दिखाऊँगा। अभी फ़िलहाल वंदे भारत में अभी थोड़ी देर में हमें सर्व किया जाएगा जो भी हमारे टिकट में इंक्लूडेड है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ।
लगभग 80 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद अब 26402 अब पहुंची है बानीहाल स्टेशन कोड BAHL। मैं सुबह भी आया था, वेदर बिल्कुल सेम, बिल्कुल एज इट इज़ मिला है। हमारी ट्रेन का ऑफिशियल टाइम है 3:08 और हम कितने बजे आए हैं? लगभग 3 बजे, मतलब 10 मिनट बिफोर। 10 मिनट का हॉल्ट मिलेगा अब यहाँ पे वंदे भारत को, तो कोई टेंशन नहीं गेट्स की। आप आराम से घूम सकते हैं, फ़ोटो खींच सकते हैं, पूरा आप स्टेशन एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसलिए मैं फिर से लोकोमोटिव की साइड आके जा रहा हूँ ताकि आपको लोकोमोटिव का भी एक व्यू दे दूँ। और बानीहाल लगभग यहाँ पे 3 प्लेटफॉर्म है, 8 ट्रेन यहाँ पे हॉल्ट होती हैं, 6 यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं। लगभग आपको यहाँ से जो सेक्शन पे मिलेंगी लोकल ट्रेन DEMU मिलेंगी। और जैसे ही आप देख सकते हैं ये आ गया, मैं आगे की साइड, और ये वंदे भारत का आप लोग देख सकते हैं पीछे बिल्कुल एरोडायनेमिक शेप, एरोप्लेन की पूरी इसको शेप दी हुई है। तो आप जैसे ही आपको नॉर्मल वंदे भारत में देखने मिलता है वही सेम वंदे भारत है, सैफरॉन वंदे भारत। तो जर्नी चल रही है बिल्कुल फर्स्ट क्लास। और अभी खाना सर्व किया गया है, खाने का भी मैं आपको अंदर इंटीरियर बताऊंगा। और खाने का मैं आपको बता दूं, जो कॉस्टिंग जो आप पे करते हो वो टिकट में इंक्लूडेड होती है अगर आप इंक्लूड कराओ। जैसा मैंने आपको बताया चेयर कार का कुछ लगभग 900 है और एग्जीक्यूटिव का अराउंड 1500। और इस रूट पे आपको सिर्फ वेज फूड ही सर्व किया जाएगा। वेज में आपको काफ़ी ऑप्शन मिल जाएंगे, जैन वेज, डायबिटिक वेज और नॉर्मल वेज। और बाकी आपको फूड इंक्लूड करना है कि नहीं वो, उसके अलावा आपको नॉन वेज इस रूट पे बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और आप एक्सप्लोर कीजिए गाइस, ऐसे ऐसे छोटे छोटे स्टेशंस, कहाँ नई दिल्ली, कहाँ दिल्ली का पोल्यूशन, और यहाँ आपको एक्सप्लोर कर रहे हैं जम्मू को, कश्मीर को। जोन आपको पता ही है गाइस, नॉर्दर्न रेलवे हो गया। और इस समय डिवीज़न जो है वो जम्मू की है। पहले हम थे कश्मीर में, अब आ गए हम जम्मू में। अब यहाँ से सीधा जो ट्रेन जाके रुकेगी वो है श्री माता वैष्णो देवी कटरा। लगभग यहाँ से 110 किलोमीटर यहाँ से। और तो बस ऐसे ही गाइस इस मौसम को एंजॉय करेंगे और जर्नी को ऐसे कंटिन्यू करते हैं। तो फाइनली आप देख सकते हैं हमारी वंदे भारत में अभी दोपहर का लंच सर्व किया गया है। ये आप देख सकते हैं फ्रेश रोटी आपको दी गई हैं। फिर आपको साथ में आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाता है, आप राइस देख सकते हैं। और इसमें आपको जो दूसरा ऑप्शन मिलता है वो है पनीर की सब्ज़ी। और साथ में आपको जो ऑप्शन दिया जाता है, और ये दाल हो गया आपके लिए। और इसमें आपको मिल जाती है मिक्स वेज की सब्ज़ी। साथ में आपको स्वीट में आपको पिस्ता दिया हुआ है। और ये साथ में आपको पिकल और कर्ड आपके लिए। और साथ में आपको ये सॉल्ट और दिया हुआ है। तो और वाइड एंगल में अगर आप देखेंगे तो लंच काफ़ी टेस्टी लगता है, तो इन्जॉय करते हैं इसे।
फाइनली शाम के स्नैक्स के साथ अब फाइनली आप देख सकते हैं वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज। फिलहाल हम क्रॉस करने जा रहे हैं चेनाब रिवर ब्रिज। आप वो देख सकते हैं जो बह रही है नीचे बिल्कुल। अब इस समय हम जो क्रॉस करा आप इंडियन फ्लैग्स देख सकते हैं हर जगह इस पूरे ब्रिज पे लगे हुए हैं, जस्ट टू रिप्रेजेंट आवर नेशन कि हमने इतनी बड़ी अचीवमेंट प्राप्त करी है। वर्ल्ड में सबसे पहले अपना नाम बनाया है हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बना के। और आप देख सकते हैं यहाँ से कितना ब्यूटीफुल यहाँ पे व्यूज़ हैं शाम के, इवनिंग के, पहाड़ों के बीच हाईएस्ट रेलवे ब्रिज पे हमारी ट्रेन वंदे भारत दौड़ रही है पूरी अपनी शान से। दिस रिप्रेजेंट्स कि इतना हार्ड वर्क किया गया है इस ब्रिज को लेके। तो आप देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल यहाँ से आपको इस समय व्यूज़ मिल रहे हैं। नीचे में जितना भी आपको जूम करके दिखाऊं आप देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पे अच्छी रिप्रेजेंटेशन इस ब्रिज को बनाई गई है शुरू से लेकर एंड तक। तो जर्नी के आखिर में गाइस मैं आपसे आगे मिलता हूँ। फाइनली 193 किलोमीटर जर्नी करने के बाद वापस मैं पहुंच चुका हूं कटरा स्टेशन कोड SVD के। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स गाइस यहाँ पे आपको 5 मिलेंगे। 26 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती है और टर्मिनेट हो जाती हैं। इंडिया की वन एंड ओनली शॉर्टेस्ट रूट की वंदे भारत है। अब तक 100 से ज़्यादा वंदे भारत चल रही हैं, लेकिन सबसे छोटी रूट की वंदे भारत है जो सिर्फ 200 किलोमीटर कवर करती है। डेली अप डाउन करके मैं सुबह गया था 8 बजे इसी वंदे भारत को लेके और वापस आ गया हूँ कटरा वापस इसी वंदे भारत को लेके। तो मेरा जो खबर था आज के दिन का वो होता है ख़त्म। ट्रेन जर्नी करके आ गया बिल्कुल मज़ा। अगर आपने मेरे साथ श्रीनगर से कटरा तक का पूरा ब्लॉग एंजॉय किया है तो गाइस लाइक कर देना एक वीडियो को और सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, ताकि आपका भाई ऐसे आप लोगों के लिए प्रीमियम कंटेंट बनाता रहे। बस आप लोग ऐसे अपना मेरे को प्यार देते रहिए। मिलता हूँ गाइस बहुत जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ, एक एक्साइटिंग ब्लॉग के साथ। टिल देन गाइस टेक केयर।